हरियाणा के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई से भारतीय जनता पार्टी का आदमपुर विधानसभा में पहली बार खाता खुला है। भव्य बिश्नोई की जीत पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। रोहतक में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं में मिठाई बांटी और नाचकर खुशी मनाई। उन्होंने जीत का श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की नीतियों के कारण आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मंत्री जी, क्या मैजिक है भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के मतदाताओं ने और आदमपुर का उपचुनाव, हरियाणा के मुख्यमंत्री के 8 साल के काम, जो 27 अक्टूबर को हमारे महबूब नेता डॉक्टर मंगल सेन का जन्मदिन भी था, उसी समय 3 साल हमारी सरकार के दूसरी टर्म के पूरे हुए। 8 साल के बीच में इसी तरह उपचुनाव भी आया और इस उपचुनाव में आदमपुर की जनता ने माने मुख्यमंत्री जी के काम को मोहर लगाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आदमपुर की जनता को बधाई देता हूँ। कितने हौसले बुलंद हुए हैं? हौसले तो हमारे कभी पस्त नहीं हुए, बुलंद ही रहते हैं, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा वर्कर भी हो बड़ा हो, वो जनता के बीच में रहता है। इसलिए हम जनता के बीच में हैं, 24 घंटे रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी आपको किसी भी कोने पे आपको नज़र दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस ने आपने जिस तरह से बेरोजगारी को, महंगाई को मुद्दा बनाया वहाँ, लेकिन लोगों ने नकारा। भारतीय जनता पार्टी ने पहली सरकार है, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बना था। उस बीच में पुरानी सरकारों की आप लगा दें कितनी नौकरी मिली और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री ने कितनी नौकरी दी। 98,000 नौकरी इतिहास, और अभी हमने 25-30 हज़ार नौकरी और निकाल रहे हैं। इतिहास होगा कि 2 टर्म के अंदर लाख से ऊपर नौजवानों को नौकरी देना। पिछली सरकार ने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने नौकरी दी, अपने अपने लोगों को दी, अपने अपने मित्रों को दी, परंतु उसी के बाद उनकी नौकरी भी लगी, परंतु किसी कारण से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो परिवार और भी रोड पे आ गया। जब उनकी शादी होगी, बच्चे 8 साल के 10 साल के हो गए, जब ऐसे नौजवान के साथ आप मजाक करोगे, विश्वासघात करोगे, तो जनता विश्वास नहीं करेगी। पहले मुख्यमंत्री हैं, 98 नौकरी ना सुप्रीम कोर्ट ने रोकी, ना कभी हाई कोर्ट ने रोकी, मेरिट में नौकरी दी है। पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आए थे यहाँ पर, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, रोड शो रखा था उन्होंने, हिसार में आए वापस चले गए। उसको अंदर से आकलन हो गया कि हरियाणा की जनता आपको अपनाने वाली नहीं है, इसलिए वो पंजाब में जीतने के बाद आप लोगों ने खूब ढोल खड़काए थे उसके, परंतु ढोल उसका फट गया। जमाना जब्त होगी, आप अब कहीं नजर नहीं आएगी, आप कहीं नजर नहीं आएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हुई, हिमाचल में हुई, अब गुजरात की ढोल पीट रहा है, वहाँ भी उसकी जमानतें जब्त होने वाली है। कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहिए? कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस खत्म है। तो एक उसका राजकुमार मैं देख रहा था कर्नाटक के ऊपर अपने ऊपर वो मार रहा था छाटे, अपने छाटा वो कर रहा कि मैंने देश की जनता को, हमारे परिवार ने बहुत लूटा है, पर देश को हमने जातियों में बांटा है, देश में दंगे कराए हैं। वो अपनी गलती सुधारने के लिए अपने छाटे मार रहा था, सजा उसको खुद ले रहा था। एक तो उन्होंने खुद बता दिया मैं इस देश की जनता के साथ, हमारे परिवार ने धोखा किया। 370 धारा हमने लगाई है, 35 से लगाई है, राम मंदिर नहीं बना दिया, इसलिए बाप माँ बेटे की पार्टी देश की जनता ने कर दिया। हरियाणा में भी जो घमंड था, अहंकार था, जो कहता था मेरी कांग्रेस, वो आदमपुर से उसकी मेरी निकल गई। अब डी पार्क के अंदर ही बिठाएंगे हरियाणा की जनता को। देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक बूथ में जब से चुनाव घोषणा हुई थी तब तक वो कार्यकर्ता, उस परिवार का भी योगदान है, पार्टी का संगठन का भी है और सरकार का भी है। तीनों चीज मिलकर वहाँ पर आदि हमारे छोटे अजीज भव्य बिश्नोई को आदमपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया। एक सर, पराली जलाने के कई मामले सामने आए हैं, लगातार आबो हवा दोहन खराब होती जा रही है, क्या कहें? इसमें तो जब दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल कहता था हरियाणा पंजाब जला रहा है,
जब मेरे पास पंजाब आ गया तो मैं पराली नहीं जलने दूंगा। अब बहाना ढूंढ रहा है मुझे 1 साल और दे दो। 1 साल में क्या होगा भाई? सरकार की नीतियां योजना तो जो कैबिनेट की पहली मीटिंग होती है उसमें निर्णय लिए जाते हैं। अब 1 साल में वो सोचता है कि मैं ख़त्म कर दूंगा पराली जलावाना, ये गलत है क्योंकि नीतियां बनानी नहीं आती उनको। वो ठगना था, ठग लिया, वो भी पंजाब। कांग्रेस कमज़ोर थी, जहाँ जहाँ कांग्रेस कमज़ोर हुई है वहाँ आप उभरा है, जैसे वो दिल्ली हो या पंजाब हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मजबूत है, आप कहीं नज़र नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में और आप में नूरा कुश्ती है, तालमेल है? उसके साथ कहाँ तालमेल कर सकते? जो देशद्रोही आदमी हो, कांग्रेस कमजोर है वहाँ। देशद्रोही आदमी जो दिल्ली इंडिया गेट के ऊपर बाहर जो लंबे समय तक बैठे रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज उसका एक एक मंत्री जेल में पड़ा है, आबकारी नीतियों से पड़ा है। जो अभी एक और कांड आ रहा था 50 करोड़ की राज्यसभा टिकट लेने का। इसलिए आपका तो अब दृश्य जनता समझ रही है। आने वाले समय के अंदर मैं कह रहा 5 साल भी पूरा नहीं कर पाएगी पंजाब। किरण चौधरी की बात नहीं है कि हम जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई? देखो, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री की नीति को जो पसंद करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। एक आखिरी सवाल पूछूं सर, मोदी जी का वीडियो एक वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, वो भाजपा के कैंडिडेट को, भाजपा के कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि आप बैठ जाओ। देखो, हमारे नेतृत्व उनका आदि मोदी जी का है, उनके योजना बनाते हैं, संगठन चर्चा करके जो किया होगा। मेरी प्रदेश से बात है, वो आप पूछो जो पूछे।